नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक हम समझ रहे थे कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। जैसे शिव कह रहे थे कि अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है, जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त रूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। कल यहाँ तक था। ये मैं लास्ट का पार्ट आपको बता रही हूँ जी कि ये इस तरीके से था। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इस समय आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें ताकि मैं अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाऊँ। मुझे मंदिर के लिए करना है। तो ये मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। और आज मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ूँगी, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिए और मन लगाइए इस शिव पुराण में। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा? आपने शिव पुराण मन लगा के सुन रहे हैं ना, यहीं पर बैठ करके। एक 10 मिनट की बात होती है, 10-11 मिनट का मैं ये पाठ करती हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता चल रही है और वायव्य संहिता में आज आप सुनने वाले हैं ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो ऋषियों ने कई कारण दिखाकर वायुदेव से पूछा कि वायुदेव, यदि शिव सदा शांत स्वभाव से रहकर सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ हैं वह एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर देता? यदि कहें कि अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, तो अतः सबको समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण है कि कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ? उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निर्वृत्त हो जाए, जिस तरह से मतलब शीघ्र पूरी हो जाए, वैसा उपदेश हमें दीजिए। तो वायु देवता कहते हैं कि ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। यानी कि वो अवश्य ही सवाल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि साधु पुरुष सवाल ना करें। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत्य पुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला होता है, वहीं सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं?
अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वतंत्रता शब्द के अर्थ की उपेक्षा न करना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्राह्य है वह परतंत्र माना गया है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्तात्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन ना हो। सकल यानी कि सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल, निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव विराजमान होते हैं। वह शिव की मूर्ति है। यह बात तो उपचार से कही गई है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण स्वरूप कारण रूप शिव हैं, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उत्पादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं। इसके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। कोई न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि अवलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्त्यात्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी ने यह कहने पर कि तुम आग ले जाओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के बिना साक्षात अग्नि नहीं लाई जा सकती। उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने ये कहा कि अग्नि ले आओ और वो किसी के यहाँ से अग्नि ले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साक्षात अग्नि वो ले गए या उन्होंने दे दी। इसलिए पूजा आदि में मूर्त्यात्मा की परिकल्पना होती है। इसलिए मूर्त्यात्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया जाता है। लिंग आदि में विशेषता अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्ठी शिव मूर्त्यात्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मूर्त्यात्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर भी अनुग्रह करते हैं। परमेष्ठी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मूर्त्यात्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का वे निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव हैं। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्री कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसीलिए दंडनीय अपराधियों को राजा की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही करना चाहिए। यदि उसके औचित्य को परिलक्षित
यही उसके औचित्य को परिलक्षित करता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसको अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहते हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेष पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी। आपने लास्ट की लाइन सुनी मेरी कि जो पिता पुत्र को दंड देता है, दंड दे करके पढ़ाई करवाता है, शिक्षित करता है उसको, वो उससे द्वेष तो नहीं करता, उससे प्यार ही करता है ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।